चलिए नमस्कार मित्रों, आज हम सफलता एजुकेशन सेंटर के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। और एक बात फिर से दोहरा रहे हैं कि हमारे इस चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको अपडेट होता रहे और दिखता रहे। तो अगला हम लोग सवाल पे आते हैं। आज दूसरा दिन है, दूसरे लेक्चर में आते हैं। अनुपात और समानुपात वाले सवाल को हम लोग देखेंगे। जैसा कि सवाल नंबर हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 20 सवाल को हम लोग देख रहे होते हैं। ये दिया गया है ए और बी 2:3 का रेशियो है, बी और सी 9:7 का रेशियो है, सी डी 14:15 का रेशियो है, सी रेशियो डी ये 14:15 का रेशियो है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये रेशियो डी क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि ए और डी के बीच का रेशियो क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये दो इक्वेशन को एक साथ कर रहे हैं। सबसे पहले दो इक्वेशन को एक साथ करें, और करने के लिए फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं। कल भी बता रहे थे हम कि जो कॉमन वाला लेटर है उसके संख्या को भी बराबर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। बातें समझ में आ रही है ना। कॉमन वाले जो आपका लेटर है उसके संख्या को भी हम लोग बराबर करेंगे। अब आगे जो दिया गया है इस सवाल में, कह रहा है कि ए बी सी डी का, यहाँ ए बी सी डी का रेशियो कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इक्वल क्या होगा, है ना। तो हम लोग दोनों को अगर जोड़ते हैं तो आपका आएगा ए रेशियो बी रेशियो सी, है ना। 3 दूनी 6, तितरी के 9, और ये क्या हुआ 7। समझ में आ रहा है। मतलब दो रेशियो को हमने एक साथ किया। इसके बाद अब तीसरे वाले इक्वेशन और जो नए वाले इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग एक साथ करते हैं। क्योंकि ए बी सी है और यहाँ सी डी है, इसमें 14 है, इसमें क्या है 7 है। दोनों कब बराबर होगा, जब इसमें 2 से गुना किया गया, है ना। समझ में आ रही है ना। जो भी सवाल हम लोग हल करेंगे इसी बेसिक तरीके से हम लोग हल करने का पहले प्रयास करेंगे, और ये इस तरह से हम लोग प्रयास करते हैं तो कोई सवाल आपका फंसने वाला नहीं। समझ में आ रहा है कि हमको बैलेंस करना है। दो इक्वेशन एक साथ बैलेंस किए, जो आया तीसरे से बैलेंस किए। अगर आपका डी और ई भी रहता तो जो आता उसका अगले से बैलेंस करते। समझ में आ रहा है ना। ये आपका डी के बाद ई एफ जी एच जहाँ तक भी हो, एक दूसरे से हम लोग बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रही है ना। तो यहाँ 2 से गुना करने पे 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, और डी क्या होगा केवल 15, क्योंकि उसमें किसी से गुना नहीं किया गया है। तो आपका रेशियो क्या होगा 12 रेशियो 18 रेशियो 14 रेशियो 15। तो इस तरह से प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट सवाल और देखते हैं हम लोग। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हम लोग देख लेंगे। जैसे कि सवाल नंबर 22, 21 सवाल है। सवाल नंबर 21 को भी हम लोग देख लेते हैं। दे रहा है ए रेशियो बी, जो दिया गया है 1/2 3/8, 1/2 3/8, बी रेशियो सी जो दिया गया है 1/3 5/9,
और C/D जो दिया गया है 5/6 और 3/4 इस तरह से दिया गया है ना। तो पूछा जा रहा है कि A/B/C/D का मान क्या होगा, है ना। ऐसे स्थिति में हम लोग सबसे पहले ना जो भिन्न वाली वैल्यू है उसको हम लोग हटाने का प्रयास करते हैं कि भिन्न वाला वैल्यू आपका समाप्त हो जाए। और भिन्न वाले वैल्यू समाप्त करने के लिए जो आपका डिनोमिनेटर है, जो हर है, उस हर में एक ऐसी संख्या से गुना करते हैं ताकि वो हर समाप्त हो जाए। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो पहले वाले जो आपका इक्वेशन दिया गया है, पहले वाले जो इक्वेशन दिया गया है ना, उसमें हम लोग अगर 8 से गुना करते हैं, क्योंकि 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। और 8 से यदि गुना करते हैं तो ए और बी, ये वाला क्या हो जाएगा, 4/3 होगा। 4 दूनी 8, 2 से 8 को कटाएंगे तो 4 दूनी 8, 8 से 8 को कटाएंगे तो केवल 3 बचेगा, है कि नहीं। अब यहाँ इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, 9। और 9 में अगर 3 से भाग करेंगे तो 3, यानी ये वाला 3/5 होगा। फिर इसका एलसीएम क्या होगा, 12, क्योंकि 6 4 का एलसीएम 12 होगा। वो 6 से भी कटेगा और 4 से भी। तो 12 से अगर गुना करते हैं तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ हम लोग 10 रेशियो, यहाँ 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई जब 12 आपका हो रहा है तो 3 के 9। अब क्या करेंगे, जिस तरह से इस साइड में हम लोग बैलेंस किए हैं, ठीक उसी तरह से उधर भी बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। कैसे, तो आप देख रहे होते हैं कि इसका बी जो है 3 है, इसका भी बी क्या है, 3 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3/5। अब इस दोनों में देखेंगे कि इसका सी 5 है, इसका सी क्या है, 10 है। इसका सी 5 है ना मेरे भाई। यहाँ इसका सी 5 है और इसका सी क्या है, 10 है। तो हम लोग गुना करेंगे किसमें, फर्स्ट वाले में, इसमें गुना करेंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। तो किससे गुना करें, किससे गुना करें, 2 से। 2 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये भी 10 हो जाएगा और वो भी क्या होगा, 10। ऐसे में आपका ABCD का रेशियो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 9 का। इस तरह से हम लोग रेशियो को बैलेंस कर लेते हैं। तो अब पता चला कि भिन्न वाले रेशियो हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे, ये वाला कैसे एक दूसरे से हम लोग जोड़ेंगे, सब कुछ पता चलते जा रहा है कि नहीं। पीछे भी हम बताते गए कि किस किस टाइप के सवाल आपका आएंगे, उसको कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। अभी तक हम लोग जो सीख रहे हैं वो बैलेंस की बातें सीख रहे हैं, किस तरह से हम लोग रेशियो को बैलेंस कर लेते हैं, एक दूसरे को कैसे कनेक्ट कर लेते हैं। समझ में बात आ रही है ना। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट जो सवाल दिया गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है 24। बाकी छूटे हुए सवाल आप लोग घर पे करेंगे और नहीं आए तो उसे कमेंट भी कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो में उसको हम रिप्लाई दे सकें। तो सवाल नंबर 24 है, जैसे दे रहा है कि A/B इक्वल है B/C। पूछा जा रहा है कि A⁴ B⁴ है ना, इक्वल क्या होगा। ऐसे में इसका वैल्यू क्या होगा यदि इतना इसके बराबर हो। तो ध्यान देंगे
पीछे हम जब बेसिक की बात सिखा रहे थे तो उस समय ये बात बताए थे, है ना, कि एक्सटर्नल वाले का जो गुणा होगा इंटरनल वाले के गुणे के बराबर होता है ना। बाहर वाले जो मात्रक राशि है उसका गुणा अंदर वाले मात्रक राशि के गुणा के बराबर होता है। ऐसा हम पीछे बता चुके हैं, है ना। या ऐसा भी लोग कहते हैं कि पहली राशि गुने चौथी राशि इक्वल दूसरी राशि गुने तीसरी राशि भी आपका बराबर होगा, है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर AC, लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर क्या, AC। अब इधर हम लोग आते हैं कि a⁴ इंटू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है क्योंकि b⁴ क्या है, 4 है, और b⁴ को ऐसे तोड़ सकते हैं हम, है ना। अब a⁴ अनुपात बी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है, AC के बराबर है, इसलिए AC गुणा AC लिखा जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं, a⁴ बराबर a स्क्वायर C स्क्वायर, समझ में आ रहा है। इसमें a स्क्वायर है तो इसमें a⁴ है, मतलब क्या कि केवल अब a स्क्वायर बचा, ये वाला कैंसिल हुआ a स्क्वायर बार में, तो आपका बचा क्या, a स्क्वायर, और a स्क्वायर रेशियो, यहाँ रेशियो, ठीक है, ये क्या हुआ, C स्क्वायर। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे कि a स्क्वायर रेशियो क्या, C स्क्वायर। इस तरह से हम लोग प्रश्नों को हल कर लेंगे। बातें समझ में आ रही है ना, a स्क्वायर रेशियो C स्क्वायर। अगला सवाल हम लोग आते हैं, इसके बाद सवाल नंबर लेते हैं हम लोग 26 नंबर सवाल, सवाल नंबर 26 कह रहा है कि यदि a b से 40% अधिक हो, a b से 40% अधिक, a b से 40% अधिक हो तथा b जो है c से 20% कम हो, 20% कम हो, है ना, 20% कम हो, तो a रेशियो c क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है ना, कि a और c का रेशियो क्या होगा यदि a b से 40% अधिक हो। ध्यान देंगे ऐसे सवाल हो चुका है, जैसे a b से 40% अधिक, है ना, b से यह a 40% अधिक, यानी b को अगर 100 रखते हैं तो ये वाला 140 होगा। अगर b को 100 रखते हैं तो ये वाला क्या होगा, 140, क्योंकि कह रहा है कि a जो है ना वो b से 40% अधिक है। a क्या है, तो b से 40% अधिक, ठीक है, a b से 40% अधिक। आगे दे रहा है कि b जो है वो c से 20% कम है, तो फिर लिखेंगे कि b जो है वो c से 20% कम है, यानी c से जब b कम है तो c 100 है और b क्या है, 80 है, ये रेशियो है, हाँ या ना। अब इसे हम लोग कट करते हैं तो 7 बार में, 5 बार में, है कि नहीं, 5 बार में और ये 4 बार। इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसमें गुना कर लेते हैं 4 से, इसमें गुना कर लेते हैं 5 से, क्योंकि 4 5 20, 4 5 20। समझ में आ रहा है ये, क्योंकि बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि b ऊपर कॉमन है तो नीचे वाला भी आपका कॉमन होना चाहिए। एक ही रूल्स को हम फॉलो करते आ रहे हैं, कैसे आपको बैलेंस करना है चीज। आपका टाइप्स अलग अलग आ रहा है लेकिन रूल्स सबका एक ही फॉलो हो रहा है कि नहीं।
तो ऐसे स्थिति में आपसे पूछ रहा है कि ए सी का रेशियो क्या होगा, तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं कि ये रेशियो सी। अब देखेंगे कि ये कितना है भाई, तो ये 7 चौक 28, 7 चौके 28, ए वैल्यू क्या है 28 है। रेशियो सी वैल्यू क्या है, तो 25। और यही आपसे पूछा भी जा रहा है कि ए और सी का रेशियो क्या है। तो इस तरह से प्रश्नों को हम लोग हल कर लेंगे। बातें समझ में आ रही है ना। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 35 को हम लोग देखेंगे। 35 सवाल दे रहा है 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर रेशियो 2x स्क्वायर है ना प्लस 5y स्क्वायर इक्वल 12 रेशियो 19 ये दे रहा है। और ऐसे में पूछ रहा है कि x रेशियो y इक्वल क्या होगा। ठीक है, सवाल को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले ना इसको हम लोग लिखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बाई, ये रेशियो है, यहाँ हम लोग बाई कर लेंगे, लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल 12 बटे में क्या 19। समझ में यहाँ तक आ रही है बातें कि इतने बटे ये वाला बराबर 12 बटे क्या 19। इसको क्रॉस गुना हम लोग कर लेंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना, तो आपका 19 चौके 76 x स्क्वायर माइनस 19 तिया 57 y स्क्वायर होगा। इसके बाद 12 दूनी 24 x स्क्वायर प्लस 12 पाँचे 60 y स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? इस तरह से प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल जो आगे हम लोग इसमें केयर करेंगे कि 76 x स्क्वायर और यहाँ 24 x स्क्वायर है। 76 x स्क्वायर 24 x स्क्वायर, जब इसको इधर लाते हैं तो प्लस से क्या होगा माइनस, और 76 से 24 को घटा लेते हैं तो 4 2 6 और 5 2 7, यही ना होगा 52। यानी क्या हुआ 52 x स्क्वायर हुआ। y को दूसरे ओर ही ले जाते हैं तो 52, ये 57 है, ये 60 है, ये वाला उधर जब जाएगा तो प्लस में होगा। और ऐसे में जब उधर जाके प्लस में होगा तो ये 0 और 7 7 हुआ, 5 और 6 11 y स्क्वायर क्या हुआ y स्क्वायर। 13 से हम लोग कटा लेते हैं क्योंकि 13 चौके 52 और 13 9 17 से ये वाला 4 हो गया, ये वाला क्या हो गया 9। यानी x स्क्वायर बाई y स्क्वायर इक्वल 4 को यदि उधर ले जाते हैं हम, है ना, तो आपका 9 बटे क्या 4। और ऐसे में आपका x बटे y जो होगा वह 3 बटे क्या होगा 2, और x रेशियो y जो होगा वह 3 रेशियो क्या होगा, और ये आपका आंसर है। ऐसे करके प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, बारी बारी से धीरे धीरे हम लोग काम करते आएंगे, आपका सवाल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, सवाल नंबर 36 सवाल पे आते हैं। जो 36 सवाल दिया गया है, दे रहा है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल 4xy। पूछ रहा है कि x रेशियो y बराबर क्या होगा, है ना। पूछ रहा है कि x रेशियो y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, x रेशियो y का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले ये लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर,
लिख सकते हैं, क्योंकि 2y का होल स्क्वायर, यहाँ तो आपका y ही स्क्वायर था ना, अब 2 भी इसके अंदर हो गया। तो 2y का होल स्क्वायर यानी 2 2 जा 4y स्क्वायर के इक्वल हुआ, और माइनस है ना 4xy बराबर क्या 0, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ यह भी हम लोग लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं कि x स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर भी प्लस 2y स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू है ना 2 इंटू x इंटू 2y बराबर 0 लिख सकते हैं। मकसद है मेरा इसको ऐसा तोड़े ताकि आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हो गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हो जाए। मकसद है, उस मकसद के हिसाब से यहाँ हम लोगों ने ऊपर देखा तो उसके हिसाब से लगा कि ये तोड़ने से हो जाएगा क्या, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या किए, तोड़ लिए, तो पता चल रहा है कि a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 2y है, b का वैल्यू क्या है 2y है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी यानी 2 माइनस x माइनस 2y का क्या है होल स्क्वायर बराबर क्या 0, है ना। या इसको लिख सकते हैं हम कि x माइनस 2y बराबर क्या 0, क्योंकि स्क्वायर दूसरे ओर गया ना, तो रूट ओवर 0 का भी वैल्यू क्या होगा 0 ही होगा। स्क्वायर को दूसरे ओर अगर ले जाते हैं या दोनों ओर वर्ग करते हैं, बात एक ही हुआ, है ना। तो ऐसे में आपका क्या हुआ 0, x माइनस 2y का भी वैल्यू क्या हुआ 0। क्लियर बातें समझ में आ रही है ना। यहां दोनों ओर हम लोग रूट ओवर कर लेते हैं, जैसे ऐसे कर लेते हैं क्या, तो रूट ओवर करेंगे मतलब इसका वर्गमूल, और यदि वर्गमूल निकालेंगे तो x माइनस 2y आएगा, और ये वाला क्या होगा 0। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब x बराबर भी क्या होगा 2y होगा, यानी x का मान 2 और y का मान क्या 1, उल्टा हो जाता है। ऐसे स्थिति में उल्टा कैसे होगा भाई, तो x बटे y अगर आप लिखते हैं तो 2/1 यानी x का मान 2 और y का मान 1, x का 2 और y का 1, मतलब रेशियो इसका क्या हुआ x रेशियो y इक्वल 2 रेशियो 1। ऐसे करके प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। बातें समझ में आ रही है। चलिए अगला सवाल, हम लोग अगले सवाल पे आते हैं, है ना, जो दे रहा है सवाल नंबर 42। ये कह रहा है कि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी, है ना, रेशियो c प्लस a जो दिया गया है 6 रेशियो 7 रेशियो 8, है ना। तो और दे रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 14। तो कह रहा है कि c बराबर क्या होगा, c का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। दो वैल्यू दिया गया है ना, तो ऐसे में c का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। c का मान क्या होगा यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर 6 रेशियो 7 रेशियो 8 है ना। तो कहा जा रहा और कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 14 है, तो c का वैल्यू क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल हम लोग कैसे हल करेंगे, ये मान लेते हैं हम, क्योंकि अलग अलग रेशियो है। अगर मान लेते हैं कि a प्लस बी बराबर है क्या है 6 के, क्या है 6 के, है ना। a प्लस बी बराबर क्या है 6 के, तो b प्लस सी बराबर क्या होगा, b प्लस सी बराबर क्या होगा
7 के है, और C प्लस A बराबर क्या होगा, 8 के होगा ना। अगर हम लोग इस तीनों को एक साथ जोड़ते हैं, तीनों को एक साथ अगर हम लोग जोड़ते हैं, मतलब ये वाला अगर जोड़ेंगे तो देख रहे हैं कि A भी कै गो है, 2 गो है, B भी कै गो है, 2 गो है, C भी कै गो है, 2 गो है। तो जोड़ा जाए, जोड़ने पर ये लिख भी सकते हैं कि जोड़ने पर, समझने के लिए लिख सकते हैं जोड़ने पर, जोड़े हम तो लिख सकते हैं कि 2 × A प्लस B प्लस C। क्यों? क्योंकि सबके सब 2 गो है, क्या है, 2 है, इसलिए इक्वल क्या, तो 8 7 15 और 15 6 21, 8 और 7 15, 15 और 6 21, मतलब क्या 21 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे A प्लस B प्लस C का मान क्या है, 14 है। A प्लस B प्लस C का मान क्या है, 14 है। रख लेते हैं तो 2 × 14 बराबर 21 के, है कि नहीं, 17 के 21, 7 दूनी 14 हुआ। इसलिए जो K का वैल्यू होगा 4 बटे में क्या, 3। समझ में आ रहा है, K का मान क्या हुआ, 4 बटे 3 यह हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चूंकि A प्लस B प्लस C बराबर क्या है, 14 है। A प्लस B प्लस C बराबर क्या है, 14 है। अगर हम लोग यहाँ पे यहीं पे हम लोग कर लेते हैं कि A प्लस B प्लस C बराबर यदि 14 है और A प्लस B का मान क्या है, तो 6 के है। A प्लस B का मान क्या है, 6 के, क्योंकि हमें C का वैल्यू निकालना है तो A प्लस B के मान को वहाँ पेस्ट कर देते हैं, रख देते हैं A प्लस B के मान, क्योंकि C छुट्टा पड़ जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो A प्लस B के मान अगर यहाँ पे उठा के हम लोग यहाँ रख लेते हैं क्या, तो A प्लस B का मान आपका क्या है, 6 के आए, और प्लस क्या, C बराबर क्या, 14। फिर आगे बढ़ते हैं हम कि 6 है कि नहीं, इंटू K का मान क्या है, 4 बटे 3 प्लस क्या, C बराबर क्या, 14। ये भी बातें समझ में आ रही है। 3 2 जा क्या, 6, 4 दूनी 8, तो C बराबर क्या होगा, 14 माइनस 8, इसलिए C का मान 6। समझ में बातें आ रही है ना। हम लोग यहाँ से मान उठा के उस जगह पे रख लेंगे, और रखने के बाद आपके C की वैल्यू आ ही जाएगी। बातें समझ में आ रही है। इस तरह से प्रश्न आपको हल करना, ओके। अब अगले सवाल हम लोग आते हैं, सवाल नंबर 43। जैसे 43 नंबर जो सवाल दिया गया है ना, कह रहा है कि 12 14 और 24 है, 12 है 14 है और 24 है ना, का चतुर्थानुपाती क्या होगा। इसका पूछ रहा है कि चतुर्थ अनुपात क्या होगा, अनुपात ज्ञात करें, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें, मतलब चौथा वाला क्या होगा। समझ में बात आ रहा है ना। तो चौथा जो रेशियो आपका होगा, ध्यान देंगे, जो पूछा जा रहा है कि चौथा रेशियो क्या होगा, पीछे हम बताए हैं, पीछे ये बताए हैं कि जब भी आपसे फोर्थ वाला पूछ रहा है कि चौथा रेशियो क्या होगा, फोर्थ वाला है ना, तो ऐसे स्थिति में हम बताए हैं कि B गुणे C, BC बटा में A होता है। क्या होता है, BC बाई A होता है। चौथा जो रेशियो है आपका क्या होता है, तो BC बाई A, यानी B गुणे C बटा में A। ऐसे स्थिति में B का मान क्या है, 14 है, C का मान क्या है, 24 है।
बटे ए का मान क्या है 12 है। 6 दूनी 12, 6 चौके 24 क्या, और चाहे 12 दूनी 24 एक के बार में हम लोग कटा लेते हैं। 14 दूनी क्या हुआ 28, मतलब जो चौथा रेशियो है वो 28 है। इस तरह से हम लोग हल कर लेंगे। इसके बाद अगला सवाल हम लोग देखते हैं 44, ये हल कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल 45, तृतीया अनुपात पूछ रहा है। तीसरा रेशियो आपसे पूछ रहा है कि तीसरा रेशियो क्या होगा। जैसे 44 सवाल पे आते हैं, जो 44 सवाल नहीं 45 पे आते हैं। जो 45 सवाल दिया गया है, कह रहा है कि 16 तथा है ना 24 का है ना तृतीया अनुपात क्या होगा। 16 और 24 का तृतीय रेशियो क्या होगा, तीसरा रेशियो क्या होगा। तो आपका तीसरा रेशियो होगा b²/a। बताए हैं कि जो थर्ड वाला होगा ना, जो थर्ड वाला जो रेशियो होगा वह होगा b² बटा में क्या a। समझ में आ रहा है। जो थर्ड वाला रेशियो होगा, कल बता रहे थे, पिछले दिन हम बता रहे थे कि थर्ड वाला रेशियो b²/a। बात समझ में आ रहा है ना। 3 मैटर पीछे हम डिस्कस किए हैं कि पहला चीज आपका चौथा रेशियो b/c/a, दूसरा आपका तीसरा रेशियो, तो तीसरा क्या होगा b²/a, और एक बताए हैं मध्यानुपाती क्या होगा, तो √में ab। मध्यानुपात क्या होगा √ab। ये तीनों आपको पूरी तरह से रट लगा लेना है ना, पूरा रट्टा लगा लेना है कि इस तरह से होता है। तो b² क्या है भाई, तो 24 × 24 बटा में क्या 16 है ना। 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 8 के 24, 12 तिहाई क्या 36। इस तरह से प्रश्नों को हम लोग हल कर लेंगे। जैसे अगला एक और सवाल हम लोग केयर कर लेते हैं। आपका 46, जो 46 दे रहा है वो कह रहा है कि 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है ना। 6 तथा 54 का मध्यानुपाती क्या पूछ रहा है, मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा है ना। तो हम बताए हैं कि जो मध्यानुपाती होता है वो क्या होता है, तो √में ab क्या होता है, √में ab होता है। √ab मध्यानुपाती बराबर √ab, यानी √में 6 × 54 या 6 × 6 × 9। ऐसे में ये वाला दोनों 6, इसके बदले 3 बराबर क्या 18। मतलब इसका रेशियो जो होगा, जो आपका जो मध्यानुपाती होगा वो 18 के बराबर होगा। इस तरह से प्रश्नों को हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 46 तक हो गया ना। अब अगले सवाल हम लोग आते हैं 51 नंबर सवाल। 48 सवाल, हाँ 48 सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 48 सवाल पे आते हैं। 48, ठीक है, 48 सवाल। दे रहा है 7:13 के प्रत्येक पद में एक छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि नई संख्या 2-3 के अनुपात में हो जाए। कह रहा है कि 7:13 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें, है ना,
जोड़े ताकि नई संख्या 2:3 में के अनुपात में हो, 2 रेशियो क्या हो जाए, 3 हो जाए। ये आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे सवालों को हम लोग ऑप्शन से भी लेके हल करने का प्रयास करते हैं। चूंकि 7 13 है, ये 2 3 हो जाए तो बाई ऑप्शन हम लोग प्रयास कर लेते हैं। बाई ऑप्शन हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका जो ऑप्शन दिया गया है ना, 1 2 3 5, पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन 3 है और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है 5 है। यहाँ हम लोग बारी बारी से, है ना, सभी संख्या को चिपका के देख लेंगे कि कौन सी संख्या चिपकाने से ये रेशियो 2 रेशियो क्या होता है, 3 होता है। समझ में बातें आ रही है ना। अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले ऑप्शन को लेते हैं तो 7 और 13 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 7 से ये 8 होगा, 7 से ये 8 होगा और 13 से ये क्या होगा, 14। अगर रेशियो बैलेंस करते हैं तो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, ये तो होगा नहीं। दूसरे वाले को अगर हम लोग चेक करते हैं सर, दूसरे वाले को चेक करते हैं तो 7 और 2 9, 13 2 15, यानी तितरी के 9, 3 5 15, ये 3 5 का रेशियो दे रहा है, जबकि होना चाहिए 2 3 का। अगर इसको हम लोग केयर करते हैं तो यहाँ 7 और 3 10, क्योंकि जोड़ने की बात कही जा रही है, तो 7 और 3 10, 13 और 3 16 हुआ, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, ये भी नहीं चिपक रहा है। अगले नेक्स्ट वाले को हम लोग केयर करते हैं, 5 अगर जोड़ेंगे तो 7 5 12 होगा और 13 और 5 18। समझ में आ रहा है। 7 में 5 जोड़े तो 12 आया और 13 में 5 जोड़े तो 18। ऐसे में 6 दूनी 12, 6 18। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो तीसरा ऑप्शन है, अगर तीसरे जो ऑप्शन दिया गया है जो 5 है, अगर दोनों रेशियो में अगर हम लोग जोड़ते हैं, अनुपात में जोड़ते हैं, तो नया जो रेशियो बन के आएगा वह 2 3 का रेशियो होगा। बातें समझ में आ रही है ना। और इस तरह से आप लोगों को सवाल नंबर 50 तक बना लेना है। ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन बनाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे सवाल नंबर 51 में भी आते हैं हम, इसी टाइप के सवाल 51 भी दिया गया है। कह रहा है कि 21 38 55, 21 है, 38 है और 55 है और 106 है। कह रहा है कि प्रत्येक में क्या घटाई जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए, है ना। इसमें, है ना, कह रहा है कि प्रत्येक में क्या घटाएं, है ना, प्रत्येक में क्या घटाएं ताकि संख्या, है ना, समानुपाती हो जाए, समानुपाती हो, ताकि संख्या समानुपाती हो जाए। इसमें से क्या घटाएं, प्रत्येक में क्या घटाएं ताकि संख्या समानुपाती हो जाए। ऐसे सवालों को भी सर हमें चाहिए बाई ऑप्शन हल कर लेना। बाई ऑप्शन, जैसे ऑप्शन आपका दिया गया है 2 4 6 और 8 है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 8। इस तरह से आपका ऑप्शन है। हम लोग बारी बारी से घटा के देख लेंगे। जैसे पहले ऑप्शन को लेके हम चल रहे हैं। पहला जो ऑप्शन है 2 दिया गया है, तो 21 से 2 घटाएंगे तो
19 आएगा। रेशियो 38 से 2 घटाएंगे 36। समानुपात होगा 55 से 2 घटाएंगे 53 और 106 से 2 घटाएंगे 104। क्या दोनों ओर के पार्ट इक्वल है? नहीं है। ऐसे में दूसरे वाले ऑप्शन को हम लोग लेके चल रहे हैं। दूसरे वाले ऑप्शन को लेके अब चलेंगे। अगर हम 4 घटाते हैं, 21 से 4 घटाएंगे सर, तो 21 से 4 घटाएंगे 17 आएगा। रेशियो 38 से 4 घटाएंगे 34 आएगा, है कि नहीं? फिर इधर हम दूसरे ओर देखते हैं, यहाँ बराबर के भी चिन्ह लगा सकते हैं या समानुपात भी रह सकता है, जैसे समानुपात किए, है कि नहीं? दूसरे ओर 55 से 4 घटाएंगे 51 और 106 से 4 घटाएंगे तो 102। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 17 दूनी 34 दो बार में, 51 दूनी मतलब क्या 1:2 समानुपात या बराबर है 1:2। तो आपका कौन सा ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है? दूसरे वाले ऑप्शन। दूसरे वाले ऑप्शन जो है पूरी तरह से दिए गए प्रश्नों को संतुष्ट कर रहा है। इस तरह से प्रश्नों को हम लोग हल कर लेंगे। समझ में आ रही है?